नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। सुपौल में मरौना जा रही बस पलटी, हादसे में 2 बच्चे और महिला समेत 3 लोगों की मौत। भलुवाही बांध से 20 फीट नीचे गिरी बस। नालंदा के कल्याण बिघा में दहेज को लेकर महिला के साथ मारपीट, ससुराल वालों ने बंद कमरे में गर्म रॉड से दागा, महिला ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। सिवान में युवक का शव मिलने से सनसनी, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। बसंतपुर का रहने वाला था युवक। नालंदा के हिलसा में तालाब से मिला बच्चे का शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बेगूसराय में कंटेनर से 254 कार्टन विदेशी शराब जब्त, एक शराब तस्कर भी गिरफ्तार। लखीसराय में उत्पाद विभाग ने देसी शराब की कई भट्टियों को किया ध्वस्त, शराब बनाने के उपकरण भी जब्त। गया रेलवे पुलिस ने 760 ग्राम अफीम के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार, पंजाब से लेकर आ रहा था अफीम। औरंगाबाद में 32,000 लीटर जब्त शराब को किया गया नष्ट, डीएम के निर्देश पर कार्रवाई। अरवल के करपी बाजार से एक होटल व्यवसायी का अपहरण, परिजनों ने एसपी से लगाई बरामदगी की गुहार। मधेपुरा के वार्ड नंबर 2 में हुई 10 वर्षीय बच्चे की हत्या, बनी पहेली, बच्चे के गले में बांधा गया था रस्सी, पुलिस ने फोरेंसिक टीम को बुलाया। नालंदा के सकरौढ़ा गांव में आपसी विवाद में मारपीट, घटना में 5 लोग घायल। बघा मस्तान टोला में बंद घर में लाखों की सामान की चोरी, पुलिस जांच में जुटी। बकरी पुलिस के 3 जवानों पर 41,000 रुपए छीनने का लगा आरोप, ट्रक ड्राइवर ने दर्ज कराया केस। नवादा सदर प्रखंड में बिजली की तार की चपेट में आने से महिला की मौत, कपड़ा सुखाने के दौरान बिजली की तार की चपेट में आई महिला। भागलपुर के नौगछिया में पुलिस की छापेमारी, हार्डवेयर व्यवसायी हत्याकांड के आरोपी को किया गिरफ्तार। अरवल के तेलपा बाजार निवासी चक्रधर प्रसाद के लापता बेटा का नहीं मिला सुराग, अनहोनी की आशंका से डरे परिजन, एसपी से लगाई न्याय की गुहार। वैशाली में नशाखुरानी गिरोह सक्रिय, नशा खिलाकर पिकअप वैन लूटा, सड़क किनारे मिला ड्राइवर। सासाराम के एनएच पर एक अनियंत्रित ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर, ऑटो सवार 8 महिला समेत 11 लोग जख्मी। नवादा में जंगल से भटक कर पहुंचा जंगली हिरण, ग्रामीणों ने वन विभाग को किया खबर। पटना के फतुहा में मनचलों की करतूत से सनसनी, बेटी से छेड़खानी का विरोध करने पर मां का मर्डर, 3 आरोपी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी फरार। समस्तीपुर में एसबीआई की जितवारपुर शाखा से 5 लाख की लूट, हथियारों से लैस बदमाशों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम। वार्ड सदस्य की हत्या के बाद बवाल, लोगों ने पुलिस की गाड़ी में लगाई आग, पुलिस को लोगों ने खदेड़ा। बेगूसराय में टल गया बड़ा रेल हादसा, मालगाड़ी की एक बोगी पटरी से उतरी, कोई हताहत नहीं। दादरा नगर हवेली के सांसद मोहन डेलकर की आत्महत्या मामले में न्याय के लिए दिल्ली पहुंचे अभिनव, जेडीयू नेता केसी त्यागी से की मुलाकात, पिता के लिए इंसाफ की मांग। बीजेपी विधायक मिथिलेश कुमार ने उठाया अपराध का मुद्दा, कहा सीतामढ़ी में बढ़ गया है अपराध, बिहार में योगी मॉडल की मांग। औरंगाबाद में वाम दलों ने निकाला आक्रोश मार्च, पटना में छात्र संगठनों पर हुए लाठीचार्ज का किया विरोध। पटना में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में एनसीपी का प्रदर्शन, कीमतों को तत्काल कम करने की मांग। विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सुर एक, बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने अधिकारियों की मनमानी का मामला उठाया, आरजेडी के भाई वीरेंद्र ने किया समर्थन। बजट सत्र में विपक्ष का प्रदर्शन जारी, माले ने की सरकारी स्कूलों के बच्चों को स्मार्ट मोबाइल देने की मांग, एआईएमआई विधायक ने उर्दू के साथ भेदभाव के लगाए आरोप। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने पूर्णिया में कार्यकर्ताओं से की मुलाकात, बंद कमरे में कार्यकर्ताओं से चर्चा।
ईवीएम से पंचायत चुनाव कराने के फैसले से गरमाई बिहार की सियासत। महागठबंधन में ही फैसले पर दो फाड़। आरजेडी ने खड़े किए सवाल तो कांग्रेस ने फैसले का किया स्वागत। जहानाबाद में पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में बैठक। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से चुनाव की तैयारी में लगने के निर्देश। दिल्ली आम आदमी पार्टी के बुराड़ी विधायक संजीव झा पहुंचे सुपौल। पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में हुए शामिल। कोरोना वैक्सीनेशन पर आरजेडी के रवैये पर जेडीयू ने उठाए सवाल। कहा, विपक्ष के कई नेताओं की बुद्धि पर आता है तरस। कोरोना वैक्सीन को लेकर महासचिव तारिक अनवर की सलाह। वैक्सीन के विवाद में ना पड़े नेता। मंगल पांडे ने कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठाने वालों को दी नसीहत। कहा, विपक्ष का विरोध करना आदत है। कोरोना से डॉक्टर की मौत पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जताया दुख। कहा, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने कोरोना का लिया वैक्सीन। पटना एम्स में अपने समधी को भी दिलवाया टीका। मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से एक बच्चा बीमार। स्वास्थ्य विभाग हुआ रेस। सदर अस्पताल में कंट्रोल रूम का गठन। 24 घंटे डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती। कटिहार सदर अस्पताल में कोरोना जांच को लेकर अफरा तफरी। सेना बहाली को लेकर पहुंचे थे अभ्यर्थी। कुव्यवस्था से परेशान लोगों का हंगामा। पटना के गर्दनीबाग में ग्रामीण मजदूर सभा और मनरेगा मजदूर सभा का प्रदर्शन। आवास और मजदूरी की मांग को लेकर प्रदर्शन। बगहा नगर निगम ने सफाई ठीक से नहीं होने पर एनजीओ को भेजा नोटिस। सफाई व्यवस्था ठीक करने का दिया निर्देश। कोरोना के खात्मा के लिए पूरे देश में चल रहा वैक्सीनेशन, लेकिन पटना नगर निगम के कर्मचारी बिना मास्क और ग्लव्स के कर रहे हैं काम। वाल्मीकि नगर के तिरहुत नहर के 19 आरडी पुल के पास पानी का हो रहा रिसाव। सैकड़ों किसानों की फसलों का नुकसान। समस्तीपुर में मौसम के अचानक परिवर्तन से किसानों की बढ़ी चिंता। गेहूं की फसल पर पड़ेगा असर। फायर ब्रिगेड ने पटना सिटी के बाजार समिति परिसर में किया मॉक ड्रिल। आग से बचाव का बताया गया तरीका। बगहा में राशन नहीं मिलने से लाभुक नाराज। एसडीओ से मिलकर डीलर की शिकायत। भागलपुर के कचहरी चौक के पास केनरा बैंक की नई शाखा खुली। ग्राहकों को मिलेगी सारी सुविधाएं। जमुई में अब तक नहीं बना ट्रॉमा सेंटर। शहर से होकर गुजरती है 2 एनएच। सड़क दुर्घटना में घायल होते हैं लोग। होली के नजदीक आते ही ट्रेन के टिकट के लिए मारामारी शुरू। नहीं मिल रहा कंफर्म टिकट। पटना से कहीं आने जाने के लिए परेशानी। बेगूसराय के डीएम ने तेघरा कोषागार समेत कई कार्यालयों का किया औचक निरीक्षण। लंबित मामलों के जल्द निपटारे के आदेश। पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी ने बक्सर स्टेशन का किया निरीक्षण। धार्मिक स्थलों का भी लिया जायजा। लखीसराय में ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर धरना जारी। 46 दिन से धरने पर बैठे हैं स्थानीय लोग। जमुई में लंबित वेतन की भुगतान को लेकर आमरण अनशन पर शिक्षक। 19 महीने से बकाया है वेतन। औरंगाबाद के डीएम सौरभ जोरवाल ने कई विभागों के साथ की समीक्षा बैठक। हीट वेव से पहले प्रशासन कर रहा तैयारी। जहानाबाद डीएम नवीन कुमार ने प्रवेशोत्सव अभियान की शुरुआत की। स्कूलों में 100% नामांकन के लिए अभियान। पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी ने आरा जंक्शन का लिया जायजा। प्लेटफॉर्म के फ्लोर को प्लेन करने का दिया निर्देश। औरंगाबाद पुलिस ने नक्सल प्रभावित इलाकों में करवाया नुक्कड़ नाटक। युवाओं से नक्सलवाद की तरफ नहीं जाने की अपील। छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ पटना में प्रदर्शन। सरकार से दोषियों पर कार्रवाई की मांग। आरा के 0 माइल स्थित मेडिकल कॉलेज के निर्माण का विरोध। जिला प्रशासन के खिलाफ विश्वविद्यालय प्रबंधन ने खोला मोर्चा। औरंगाबाद में जिला बाल संरक्षण समिति की तरफ से कार्यशाला का आयोजन। बाल संसद के गठन पर चर्चा। बगहा में एसएसबी की तरफ से मानव चिकित्सा और पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन। डॉक्टरों ने की मरीजों की जांच।
रोहतास की डेहरी में वार्ड पार्षद सोनू चौधरी को मोहल्ले के लोगों ने किया सम्मानित। लोगों ने वार्ड नंबर 39 को बताया नगर परिषद का सबसे बेहतर वार्ड। भागलपुर डीएम ने दिव्यांगों के बीच ट्राई साइकिल का किया वितरण। जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के द्वारा लगाया गया था शिविर। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में वन विभाग द्वारा विश्व वन्य जीव दिवस का आयोजन। बच्चों ने वन जीवी की बनाई पेंटिंग। झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने 91,277 करोड़ रुपए का बजट किया पेश। गांव के विकास पर सरकार का जोर। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना से किसानों को लाभ। बजट में सभी वर्गों के विकास पर दिया गया जोर। सभी को भोजन और सामाजिक न्याय पर सरकार का फोकस। झारखंड में कृषि और ग्रामीण विकास पर खर्च होंगे 18,952 करोड़ रुपए। मनरेगा मजदूरी में 31 रुपए की हुई बढ़ोतरी। अब 194 की बजाय मिलेगी 225 रुपए। बजट पेश करने के दौरान वेल में आए विपक्षी विधायक। स्पीकर ने सदन को सुचारू रूप से चलाने का किया आग्रह। हेमंत सरकार के बजट को झारखंड चैंबर ने बताया निराशाजनक। कहा ज्यादातर सुझावों को नहीं माना गया। हजारीबाग के चेपा कला गांव में ग्रामीण और पुलिस के बीच झड़प। अधिग्रहित जमीन पर मकान तोड़ने के दौरान झड़प। बिना नोटिस के घर तोड़ने का आरोप। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में फ्लैट के 6ठे मंजिल से गिरने से महिला की मौत। खुदकुशी की आशंका। घाटशिला के मुसाबनी में ज्वेलर्स से दिन दहाड़े 80,000 के जेवरात लेकर झपटमार फरार। दुकानदारों में दहशत। पलामू में माफिया के आगे बेबस पूर्व सांसद। जोरावर राम की प्रशासन से गुहार। जमीन कब्जा दिलाने की मांग। खूंटी के तमाड़ थाना क्षेत्र में जंगली हाथियों का उत्पात जारी। युवक को पटक पटक कर मारा। शव की नहीं हो पाई है शिनाख्त। पाकुड़ के शिवतल्ला गांव में गाड़ी की चपेट में आकर बुजुर्ग की मौत। घटना को लेकर परिजन और ग्रामीण आक्रोशित। हजारीबाग में आग तापने के दौरान महिला जली। सोशल मीडिया पर फैल रहा अफवाह। डीसी ने केरोसिन ब्लास्ट की खबरों को नकारा। पाकुड़ में ऊंट तस्करों को कोर्ट से मिली जमानत। जब्त ऊंटों को राजस्थान भेजने के लिए अदालत में की गई थी अपील। ऊंटों को राजस्थान भेजने के लिए तस्करों से वसूला जाएगा खर्चा। रांची में नशीला पेय पिलाकर युवती से गैंगरेप। हालात बिगड़ने पर रिम्स में इलाज के दौरान मौत। साहिबगंज के बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम की ओर से अवैध पत्थर खनन पर सवाल उठाने के बाद प्रशासन सतर्क। अब बिहार सीमा पर जांच के लिए अधिकारियों की तैनाती। रांची की मेयर आशा लकड़ा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। वार्ड पार्षद रोशनी खलखो की रिहाई की मांग। झूठे केस में फंसाने का आरोप। गुमला के चैनपुर ब्लॉक में जेएमएम कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन। भ्रष्टाचार को लेकर दिया गया धरना। जमशेदपुर में आपराधिक घटना और सोनारी में गैंगवार मामले में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर आरोप। विधायक सरयू राय की पार्टी भारतीय जनता मोर्चा ने बन्ना गुप्ता के समर्थकों का हाथ होने का लगाया आरोप। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष मानस सिन्हा गुमला जिला के दौरे पर। कहा हर ब्लॉक में पार्टी की पहल से जमीन विवाद का हो रहा निपटारा। जमशेदपुर में निजी क्लिनिक स्कूलों की मनमानी को लेकर गुस्से में अभिभावक। फी को लेकर बॉलविन स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन। सिमडेगा में 10 मार्च से राष्ट्रीय सब जूनियर हॉकी चैंपियनशिप। प्रशासन ने एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम सड़क पर वाहनों के प्रवेश पर लगाई रोक। आम लोग परेशान। पलामू के सोकरा गांव में माइंस बंद होने के कारण नहीं मिल रहा रोजगार। कई दशकों से बंद पड़ी है माइंस। साहिबगंज के मिर्जा चौकी में व्यवसायियों की ओर से आपसी सहमति से क्रशरों में काम शुरू। कागज जांच के नाम पर लोगों ने किया था हंगामा। साहिबगंज में गर्मी आने के साथ ही अगलगी की घटनाओं में हो सकती है बढ़ोतरी। फायर ब्रिगेड की टीम ने की पूरी तैयारी।
साहिबगंज में सहियाओं को लगभग 1 साल से नहीं मिल रही प्रोत्साहन राशि, कोरोना काल की राशि भी आश्वासन के भरोसे। जमशेदपुर में जमशेद जी नौसरवांशी की 182वीं जयंती, टाटा के प्रमुख रतन टाटा ने दी श्रद्धांजलि। जयंती कार्यक्रम में मौजूद रहे मंत्री बन्ना गुप्ता। पलामू के डीसी जटाशंकर चौधरी और पलामू रेंज के डीआईजी राजकुमार लकड़ा ने लिया कोरोना वैक्सीन का पहला डोज, लोगों से कोरोना वैक्सीन लेने की अपील। पाकुड़ में 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों के लिए कोविड टीकाकरण की शुरुआत, जिले में बनाए गए 35 सेंटर। सिमडेगा में स्कूलों के प्रिंसिपल का सम्मेलन आयोजित, संस्कार अनुशासन को आधार बनाकर बच्चों के विकास और समृद्ध भारत के निर्माण पर चर्चा। पीएम नरेंद्र मोदी ने एजुकेशन मिनिस्ट्री की ओर से आयोजित बजट वेबिनार में युवाओं को किया संबोधित, कहा पूरी दुनिया में भारतीय टैलेंट की डिमांड। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगाए गए आपातकाल को बताया गलत, कार्नेल यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में राहुल ने कही ये बात। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ली कोरोना की वैक्सीन की पहली डोज, दिल्ली के आरआर अस्पताल में ली वैक्सीन। मुंबई में बॉलीवुड की कुछ बड़ी हस्तियों के घर इनकम टैक्स विभाग का छापा, एक्ट्रेस तापसी पन्नू, निर्माता अनुराग कश्यप, विकास बहल और मधु मंटेना पर इनकम टैक्स चोरी का आरोप। और यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।